लेना चाहूँगी। इंस्पायरिंग सीनियर फाउंडेशन की तरफ से थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी। और एजिंग, वेलकम एजिंग, द बेस्ट इज येट टू कम। आई थिंक ये बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट टॉपिक है आज के एजिंग एनवायरनमेंट में, जब हमारी सोसाइटी में एजिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और हमारे बारे में अगर हम बताना चाहें तो हम एक न्यू एज NGO है। ट्रेडिशनल NGO हेल्थ सेक्टर में काम करती हैं और वल्नरेबल सीनियर्स के लिए काम करती हैं। हमारा जो काम है सीनियर सिटीजन्स को तीन बारे में, 3 विषयों में बताना है: एक्टिव एंड हेल्दी एजिंग, एंड सोशल रिक्रिएशन, सोशल कनेक्शंस, एंड प्रोडक्टिव एजिंग। आप आज देखिए तो भारत में कितने ज़्यादा एजुकेटेड और एक्सपीरियंस सीनियर्स हैं और उनके पास कितनी नॉलेज और विजडम है जो कि बहुमूल्य है। और दूसरी तरफ वो उनके पास नॉलेज है और दूसरी तरफ वो लोनली भी हैं और डिप्रेशन में भी हैं और उनको हेल्थ इश्यूज भी हैं। तो हमारी NGO में हम अपने प्रोग्राम्स के माध्यम से इन तीनों इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल रिसर्च और डॉक्टर्स जिनको सोशल प्रिस्क्रिप्शंस कहते हैं। और हमारे प्रोग्राम्स जो हैं वो सारे इंटरजनरेशनल भी हैं और डिजिटल बेस्ड भी हैं, ताकि हमारा जो रीच है वो कहीं एक प्रांत तक और एक छोटी सी जगह तक ना सीमित हो, हर एक के पास पहुँचे। हेल्थ के रिलेटेड हमारे 3-4 प्रोग्राम मैं आपको बताती हूँ, जो कि वेलनेस चौपाल है और डेली डोज ऑफ हेल्थ है, या एक स्टेप काउंट चैलेंज है। आप कितने स्टेप्स रोज चलते हैं, आप इसी का अनुमान लगा दीजिए, उसी से आपकी हेल्थ फटाफट से स्टार्ट हो सकती है। आपके पास स्मार्टफोन है, आप उसमें काउंट करिए कि 10,000 स्टेप्स करें, 5,000 करें, धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाइए। अगर आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना है, लंबी आयु और लंबी हेल्दी आयु में बड़ा फर्क है। तो हेल्दी आयु के लिए हमें हेल्थ और अपना मेंटल हेल्थ के इश्यूज और दिमाग के इश्यूज, हमारे एक डॉक्टर विनोद हैं जो कि खुद 87 ईयर ओल्ड के जीराट्रिशियन हैं, वो कहते हैं कि मसल्स ही नहीं, अगर हम दिमाग को भी नहीं यूज़ करते तो वो भी लूज़ करते हैं। तो यूज़ इट और लूज़ इट, तो हमें ये दोनों को विश्वास रखना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जो इंटर जनरेशन प्रोग्राम्स हैं उसमें हम गरीब स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं, युवकों को मेंटरिंग करते हैं, गाइडिंग करते हैं। और आज बहुत सारे युवक और बच्चे जो हैं हमारे सीनियर सिटीजन से ऑनलाइन ट्यूशन्स लेते हैं, मेंटरिंग के प्रोग्राम करते हैं। सोशल सर्कल में हमारे प्रोग्राम्स काफ़ी सारे डिजिटल हैं, क्योंकि आगे आने वाला भविष्य बहुत डिजिटल है। तो हम आगे आने वाले सीनियर्स को पहले से सक्षम करना चाहते हैं कि वो डिजिटल वर्ल्ड को अडॉप्ट करें। फिजिकल भी मिलते हैं बट डिजिटल में, क्योंकि हर समय सब लोग यूट्यूब पे हैं, तो हम लोग यूट्यूब को भी यूज़ करते हैं, जूम को भी यूज़ करते हैं। और सोशल सर्कल, गाना बजाना, बॉलीवुड इवेंट्स, स्टोरी टेलिंग, ये भी हमारा चलता है। हमने अपने प्रोग्राम्स के बारे में और अपने प्रोग्राम्स को मद्देनजर रखते हुए या आज की ज़रूरतों को मद्देनजर रखते हुए, जैसे UN ने इस डिकेड को डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग कहा है 2030 को, और नीति आयोग ने भी एक वेलबींग को पास में रखा है। तो हमने नीति आयोग को अपनी प्रेजेंटेशन में 3 या 4 प्रपोजल्स दिए हैं, जो आज के जो रेजोल्यूशंस थे और जो आपके भी जो प्रपोजल 2 दिन में डिस्कस हुए, काफ़ी मिलते जुलते हैं। बट एक प्रपोजल जो आई थिंक अभी जो डॉक्टर बोल के गए हैं उससे रिलेटेड है, एक एक्टिव एंड हेल्दी एजिंग का कोर्स होना चाहिए, हर सीनियर सिटीजन को वो अटेंड करना चाहिए कि एक्टिव और हेल्दी एजिंग होती कैसे है और उसको हम अचीव कैसे कर सकते हैं अपने बल पर। और डॉक्टर्स का सहारा लीजिए, पर जितना ज़रूरी है। नंबर 2, सीनियर्स के लिए डे सेंटर्स खोलने का हमारा प्रपोजल है, ताकि वो आपस में मिले जुलें, एक दूसरे के साथ लर्न करें। लर्निंग बहुत ज़रूरी है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कुछ नया सीखें, कुछ नया करें, कुछ नए लोगों से मिलें, ये सब बहुत ज़रूरी है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। और तीसरा, हमने उनको कहा है कि नेशनल सिल्वर सर्विस क्रिएट करिए, ताकि जो हमारे इतने अनुभवी सीनियर्स हैं, इनका जो अनुभव है, इनकी जो विजडम है, वो समाज के और देश के कल्याण में काम आए। और एक गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रपोजल हो, और हम यही चाहते हैं कि जो सीनियर सिटीजन है वो एक रिसोर्स हो, बोझ ना बने, उनको बोझ ना सोचें लोग, और वो बोझ ना हो और वो एक रिसोर्स की तरह हो। हमारा यही प्रयास है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी इस मूवमेंट का हिस्सा बनिए और सिल्वर को गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं।